हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 12th का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। 30 डे का सीरीज है जिसमें आपका जितने भी चैप्टर के ऑल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर कराने की गारंटी लिए हुए हैं। और आज डे 9 है और ये मेरी आपसे वादा है कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। जितना मैं क्लास करवा रही हूँ उतना ही आप देख लो बस। कितने बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि दीदी आप तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और ये तो सब्जेक्टिव है, फिर हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से करेंगे। तो कुछ दिन तक आप थोड़ा वेट कीजिए, ये जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। डे 8 यानी कि कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। उसके अंतर्गत एक वास्तुकला यानी कि वहां पे जो मंदिरें बनाई जाती है उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था, क्या? विरूपाक्ष का मंदिर, जो क्या है वहां का सबसे फेमस मंदिर है। इसी मंदिर के कारण विजयनगर साम्राज्य का वास्तुकला को सबसे अच्छा माना जाता है। तो एक तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की शैली के बारे में, और दूसरा सीधा स्पेशल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये 5 नंबर में और नहीं तो 2 नंबर में जरूर से जरूर आता है कि विरूपाक्ष मंदिर का संक्षिप्त में वर्णन करे, तो ये 2 नंबर का आएगा। या बोलेगा विरूपाक्ष मंदिर का विस्तृत रूप से वर्णन करे, तो वो 5 नंबर में। तो आप यही लिखना। 2 नंबर में आए तो बस इसका जो स्थान है और किस देवता का पूजा होता है इतना लिख दीजिए, काफी है। लेकिन 5 नंबर में पूछे तो आपको ये पूरा लिखना है। अब बोलोगे दीदी इतना बड़ा याद कैसे होगा, तो दीदी किस लिए है, आइए देखिए यहाँ पे। विरूपाक्ष मंदिर, सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। खैर देखो भी सब्जेक्टिव, विरूपाक्ष मंदिर का स्थान यानी कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर बना है ये कहाँ पर है, ये किस स्थान पे है? तो हम्पी। अब हम्पी से कुछ आपको याद आ रहा है? कल मैंने आपको बताया था क्या कि जो ये विजयनगर साम्राज्य था इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। क्या? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और हम्पी कहाँ पे? तो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब बोलोगे दीदी ये क्या आप बताएं, तो देखो विरूपाक्ष मंदिर जो है अभी फिलहाल में हम्पी के कर्नाटक में है। और किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तट का मतलब होता है बच्चा किनारा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे विजयनगर में एक है हम्पी स्थान, और हम्पी स्थान के तट होता है, बीच में नदी है, ठीक है। तो इस नदी के कहीं साइड पे बना है क्या? विरूपाक्ष मंदिर। और वो नदी जो, इस नदी का नाम क्या है? तो तुंगभद्रा इस नदी का नाम है। तो होप करती हूँ विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पे है ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि देवता यानी कि जब ये मंदिर बना, हम लोग को इतना तो जरूर पता है कि अगर मंदिर है तो मंदिर में क्या है? भगवान होंगे, कोई स्पेशल भगवान हो या सभी भगवान हो, वहां पे पूजा होती होगी तभी तो उसका नाम मंदिर पड़ा है। तो वैसे ही विरूपाक्ष मंदिर में किस भगवान की पूजा होती होगी? तो हमारे जो भोले बाबा है शंकर बाबा जी, उनके पूजा होता है। तो आइए देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? देवता यानी कि मुख्य देवता भगवान विरूपाक्ष मंदिर में किसका? शिव जी का पूजा किया जाता है। अब शिव जी को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बम्पा पति। क्या? बम्पा पति के नाम से। तो कभी कभी एग्जामिनर जो ज्यादा तेज तर्रार रहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट शिव नहीं देकर या शंकर जी या भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं देकर डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है। तो ये सब तो ऑप्शन में रहेगा नहीं। तो अब बोलोगे दीदी तो मुझे बताई ही नहीं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो दीदी ने यहाँ पे एक और शब्द बोला, क्या? बम्पा पति। तो यहाँ पे जो है विरूपाक्ष मंदिर में किनकी पूजा होती है? तो बम्पा पति जी की। होप करूँ आपको याद होते होते हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री को समय दोगे ना तो कुछ टाइम ऐसा है कि हिस्ट्री आपको समय देने लगेगा। आप लोग को लगता होगा दीदी हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप हिस्ट्री से जब घुल मिल जाओगे ना, होता नहीं कि कोई नया नया में किसी आदमी से मिलते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब उससे घुल मिल जाते हो तो वही आदमी आपको अच्छा लगता है, उस आदमी के बिना आप रह नहीं पाते हो। वैसे ही आपका हर सब्जेक्ट है जिसमें आप घुलना चाहोगे वो आपको अपने आप में घुला लेता है। तो अब आगे देखिए इसका इतिहास यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, ये सब। तो 7वीं शताब्दी से अस्तित्व में आया। कब आया? एग्जाम में पूछेगा कि विरूपाक्ष मंदिर कब अस्तित्व में आया, तो 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। और ये किस काल का था? तो ये चालुक्य काल का में निर्मित था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के समय इसका
विस्तार हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि ये किस समय का ये मंदिर है, तो विजयनगर साम्राज्य के समय का मंदिर है। लेकिन किस काल का है, ध्यान से देखिए, कितना कोई मार देते हैं संगम वंश, तो वो वंश है, लेकिन यहाँ पे काल पूछ रहा है, तो काल में आप याद रखिएगा क्या, चालुक्य काल। कौन सा बाबू, चालुक्य काल। विरूपाक्ष मंदिर किस काल के हैं, तो चालुक्य काल। कब अस्तित्व में आया, तो 7वीं शताब्दी के अस्तित्व में आया। होप करती हूँ याद हो रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं वास्तुकला, यानी कि इस मंदिर की वास्तुकला कैसी थी। तो वो देखिए यहाँ पे द्रविड़ शैली में निर्मित विजयनगर शैली की वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। यानी कि वास्तुकला का मतलब हुआ सबसे कि अगर कोई मंदिर है तो वो किसके कारण फेमस हो रहा है, कब फेमस हुआ, या उसके बनाने की जो तरीका है वो कैसी है उसको। तो यहाँ पे द्रविड़ शैली का, इस मंदिर में किस शैली का उपयोग किया गया है, तो द्रविड़ शैली का। कौन सा शैली, द्रविड़ शैली। और विजयनगर शैली की वास्तुकला का ये एक भव्य उदाहरण, क्योंकि विजयनगर का साम्राज्य भी थे, मैंने कल बताया था, उसमें तरह तरह की शैलियां के प्रयोग किया गया, जिसमें से एक था हम लोग का क्या, द्रविड़ शैली। तो इस मंदिर में किस शैली का उपयोग हुआ है, द्रविड़ शैली। क्लियर। और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा कि इसमें 50 मीटर ऊंचा विशाल गोपुरम था। अब बोलोगे दीदी गोपुरम क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बड़ा आता है, फेवरेट हो गया, प्यार हो गया एग्जामिनर को, इससे हर बार डाल देता है एग्जाम में कि बताओ गोपुरम से तात्पर्य क्या है। तो आप बोलना कि ये जो मंदिर होता है ना, मंदिर से पहले जो प्रवेश द्वार होता है, जिससे हम लोग एंट्री करके मंदिर के अंदर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गोपुरम। और ये कितना ऊंचा ऊंचा होता था, तो ये मंदिर से लगभग 50 मीटर ऊंचाई पे बना होता था। सोचो कितना भव्य रहा होगा। अभी भी वो कर्नाटक में स्थित है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। उसका यहाँ पे देखो लिखा है, यह एकमात्र हम्पी में पूजा किया जाने वाला मंदिर है। यानी कि हम्पी में आपसे पूछेगा, हम्पी में एकमात्र पूजा किए जाने वाला मंदिर कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा है, तो यह विरूपाक्ष का मंदिर। तथा प्रवेश द्वार पर 9 मंजिला गोपुरम है। 9 मंजिला, 9 मंजिला का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो एक ये बड़ा सा हो गया, ऐसे फिर एक और ऐसे इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके, ऐसे ऐसे करके 9 मंजिल है। उसके बाद अंदर में ये क्या है, मंदिर है। आपको नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये है आपका विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, तो होप करती हूँ विरूपाक्ष से संबंधित ऑल डाउट या जो भी रहा होगा सब क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में ये इस बार आएगा, लिख कर ले लो। अब हम लोग देखते हैं आगे। आज इस वीडियो में है ना, बस सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी धार्मिक मंदिरें थे यही सब के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं गुप्त काल में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ था उसके बारे में। अब वो लोग दीदी आप तो गुप्त काल पढ़ाए ही नहीं। मैंने आपको पूरा बोली कि मैं आपका एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाऊंगी। तो अभी गुप्त काल में स्पेशल वीडियो उस पर भी लेके आऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सिर्फ इस वीडियो में मंदिरों से संबंधित है, धर्मों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गुप्त काल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने लिखा गुप्त काल के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसमें से कितने बच्चे बोलेंगे दीदी ये आपने गलत पढ़ाया, यहाँ पे होना चाहिए क्या, श्री गुप्त। तो ये आप भी सही हो, हम भी सही है। बोलोगे दीदी एक साथ दो कोई कैसे संस्थापक हो जाता है, इसलिए कि अगर आपसे संस्थापक पूछेगा तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बोलना है, लेकिन अगर पूछेगा कि गुप्त काल का नींव, क्या बच्चा, नींव किसने दिया, तब आप लिखिएगा श्री गुप्त। क्योंकि सही मायने में तो इसको ही बोला चाहिए कि संस्थापक, लेकिन इसको संस्थापक क्यों नहीं बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने ज्यादा विस्तार नहीं किया, बस एक सीमित क्षेत्र तक ही शासन किया, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये बस क्या गुप्त काल का नींव रखे, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं किए। तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम को क्यों संस्थापक बोला जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये जब अपने काल में आए, जब गद्दी पे बैठे तो बहुत विस्तार किया साम्राज्य का। ऐसा नहीं कि एक सीमित क्षेत्र तक था, बहुत दूर दूर तक इनका राज्यों का क्या हो गया, इनके शासन का क्या हो गया, विस्तार हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त काल के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। और इनका शासन काल ज्यादा दिन नहीं चला, बस 319 से 320, एक वर्ष ही लगभग ये शासन किए। ठीक है, और एक वर्ष में ही ये बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिए। इसीलिए बोला जाता है कि गुप्त काल के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य नहीं मारना, वो मौर्य साम्राज्य वो दूसरा हो गया, यहाँ पे प्रथम ये दूसरे कोई थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं समुद्रगुप्त। अब बोलो दीदी समुद्रगुप्त क्यों लाए, तो क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के प्रमुख पुत्र मतलब प्रथम पुत्र थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के
पुत्र का क्या नाम था? तो आप बोलोगे समुद्रगुप्त। ये भी बहुत महान शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और इनके वीरता के कारण इनको नेपोलियन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। या समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो नेपोलियन। अब बोलोगे दीदी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बाबू हिस्ट्री ऐसा ही है, इसको आप इंटरेस्टिंग बनाओ, खुद से बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरें। ये आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आता है। अब बोलोगे दीदी 2 नंबर के लिए क्यों पढ़ूं? 2 ही नंबर से कोई फर्स्ट हो जाता है, कोई सेकेंड हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, इसलिए पढ़ो। तो यहाँ पे देखो गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिरें हैं। पहला तिगवा मंदिर। कौन सा मंदिर? तिगवा। इसमें क्या होता है कि विष्णु जी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? विष्णु जी की। और कहाँ पर ये स्थित है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर से ध्यान से देखिए, पहला है गुप्तकालीन, जब गुप्त काल में जो जो मंदिर बनाए गए ना उसके नाम है ये। और कहाँ कहाँ बनाए गए वो इधर का क्षेत्र है, ठीक है। तो पहला है तिगवा। तिगवा, ठीक है, तिगवा मंदिर। इसमें विष्णु जी की पूजा की जा सकती थी। और कहाँ पर बना है ये? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। अभी भी आप जाइएगा ना मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में, तो ये तिगवा मंदिर अभी भी है, ठीक है। उसका दूसरा है भूमरा मंदिर। कौन सा मंदिर बच्चा? भूमरा मंदिर। इसमें शिव भगवान जी की पूजा की जाती है, इसीलिए मैंने आपको आसानी हो, इसका नोट आप बनाते जाइएगा। सिर्फ वीडियो ऐसे देखने से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए नोट करते जाओ, एग्जाम में यही से आएगा, लिख के ले लो। तो यहाँ पे लिखा है शिव मंदिर, यानी कि शिव जी की पूजा की जाती थी। किसमें? भूमरा में। और ये कहाँ पे है? तो ये है नागौद में, मध्य प्रदेश। कहाँ? नागौद, मध्य प्रदेश। क्लियर? उसके बाद यहाँ है कि नचना मंदिर। कौन सा मंदिर बच्चा? नचना। इसमें पार्वती जी की पूजा की जाती थी। किसकी? पार्वती जी की। और इस मंदिर का क्या नाम था? तो नचना मंदिर। ये कहाँ पे? तो ये ठाकुर में है, और ये भी मध्य प्रदेश में। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए दशावतार मंदिर देवघर। अब बोलोगे दीदी दशावतार किस भगवान को बोलते हैं? तो ये आपके लिए मैं दे रही हूँ कि आप कमेंट में बताओ कि दशावतार किन भगवान को बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये झांसी में है, और ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है लक्ष्मण जी की भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो वो उस मंदिर का नाम ही है लक्ष्मण मंदिर। और ये कहाँ पे? तो ये भीतर है, भीतर गांव में है, कानपुर के उत्तर प्रदेश में। मतलब गांव है ना कानपुर, उसके भीतर में है। भीतर गांव का नाम ही है, ऐसा नहीं अंदर। देहाती भाषा में अंदर को भीतर बोला जाता है, लेकिन ये भीतर वो अंदर वाला नहीं है, ये गांव का नाम ही है कि भीतर गांव में है। कानपुर के अंदर भीतर गांव में होता है। और ये पूरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। तो होप करती हूँ ये जो गुप्तकालीन मंदिरें थी ये आप याद कर लोगे। हमको इतना तो भरोसा है कि आप याद कर लोगे, और यहाँ से एग्जाम में आएगा। अब बोलोगे दीदी नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में तो जरूर ही आएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रही। तो आप प्लीज, हार्डली रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही थोड़ा पढ़ लो। तो अब आइए एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग का फेवरेट, हम लोग का धार्मिक ग्रंथ जो है क्या, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। अब वो लोग दीदी इसका बेसिक क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं है बेसिक। बस पूछेगा तो ये पूछेगा, नहीं तो इससे नहीं पूछता है। तो जो पूछेगा वो देखिए, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आलसी हो। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता के महाभारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। मतलब क्या है? अब बोलो दीदी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप इतना लिख कर आ जाना, ठोक के नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत का अभिन्न अंग स्वीकार है। अब लोग दीदी अभिन्न अंग का मतलब क्या है? अभिन्न अंग का मतलब होता है कि महाभारत का ही एक ये अंग है, महाभारत से अलग का अंग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक भाग है, एक पार्ट है, एक अंग है, ठीक है। उसका देखो इसका महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या है कि उसकी कश्मीरी संस्करण का एक प्रकाशिक होना, यानी कि कश्मीर में भी इसका एक मतलब संस्करण, इसी की तरह डुप्लीकेट एक और श्रीमद् भगवत गीता बनाया गया। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये है, ये देखो कि इसके मूल पाठ और बाद के प्रकाशित होने वाले संस्करण में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो शुरू में जो भगवत गीता लिखाया था या जो भी निर्माण हुआ था, और जो कश्मीरी भगवत गीता लिखाया या निर्माण हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में एकदम सेम है। ये है इसकी घटना। उसके बाद संस्करण में श्लोकों की संख्या, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हर बार पूछता है, बाई चांस कभी नहीं पूछता है। तो याद रखना कि संस्करण में श्लोकों की संख्या, वर्तमान का मतलब होता है अभी, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ, वर्तमान का मतलब होता है
अभी तो अभी संस्करण में 700 श्लोक है। कितना है? 7 श्लोक। मतलब और अन्य संस्करण में मतलब अन्य पुस्तकें भी इस तरह के हैं जिसमें 714 या 745 श्लोक भी है, लेकिन अंतर दोनों में कुछ नहीं है। भले श्लोकों की संख्या थोड़ी कम बेशी हो गया, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधा पूछता है श्रीमद् भगवत गीता में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आपको टिक कराना है 700। अगर 700 में ये दोनों ऑप्शन भी रहेगा ना, फिर भी आपको टिक करना है क्या? 700। अगर 700 नहीं रहा तब आप इस दोनों को गौर कर सकते हो, लेकिन 100 में 99% चांस रहता है कि 700 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखे इन श्लोकों के घटने बढ़ने से इसके मूल सिद्धांतों और इसकी शिक्षाओं में कोई भेद नहीं है। जैसा कि अभी देखो कहीं कहीं पे जो ग्रंथ है उसमें 700 श्लोक दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो ग्रंथ है उसमें 714 दिया है, कहीं और ग्रंथ है वहां पे 745 श्लोक दिया है। तो इससे तो होना ये चाहिए कि कहीं पे सिद्धांत ज्यादा हो जाना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता के तहत, कहीं पे कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों में क्या है? एकदम सेम है। तो आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही लिखकर आ जाना है, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। तो होप करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।